ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी। देखो ये कथा कहां कहां से आ रही है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने इसका विस्तार किया, विस्तार करके अपने प्रिय शिष्य सूत जी को सुनाई, और शिष्य प्रशिष्य परंपरा से आज ये कथा आप और हमारे बीच में है। बोलिए शंकर भगवान की जय। पंचाक्षर मंत्र आज की कथा में जाने से पहले कल की कथा को जोड़ते हुए चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कहां हैं। कल हमने उत्तर चर्च में उत्तर भाग में नारद जी का मोह, नारद जी को मोह हो गया था। नारद जी ने ऐसी जगह पर तपस्या करी जहां पर शंकर भगवान ने तपस्या की थी और कामदेव को जला दिया था। नारद जी ने उस स्थान पर तपस्या की। पीछे जो कुर्सी में बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं, कुर्सी हटाइए वहां से, उनकी कुर्सी हटाइए। सबसे पीछे लास्ट में देखिए कुर्सी में बैठे हुए लोग, कुर्सी हटाओ वहां से, कुर्सी हटा दीजिए। कुर्सी में बैठेंगे केवल असहाय लोग, बूढ़े बुजुर्ग, और कोई मेहमान अगर आता है तो ही कुर्सी में बैठेंगे। नारद जी को वहां पर कामदेव गए, काम ने अपनी माया फैलाई, लेकिन वो ऐसा स्थान था जहां पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। तो नारद जी जब आए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला कि पिताश्री, मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने मुझे बता दिया लेकिन किसी को मत बोलना। अब वो चले कैलाश। बोलिए शंकर भगवान की। कैलाश में भी उन्होंने यही बात कही और शंकर भगवान ने उनको मना किया कि किसी से मत बोलना, और विशेषकर विष्णु भगवान से, नारायण से मत बोलना। वो तुरंत नारायण के पास गए, नारायण को बोला, और जब देखा भगवान शिव ने कि मना करते हुए नारद वहां चले गए तो वो उन्होंने मार्ग में अपनी माया फैलाई। मां मने नहीं, माया का अर्थ देखो, मां मने नहीं, या मने जो। यमुना का नाम जमुना भी है, संस्कृत शब्द है, सब सरल भाषा है। माया मने जो है ही नहीं, वो फैलाई। और उसमें शील निधि नाम का राजा, उसकी श्रीमती नाम की कन्या, उनका हस्तरेखा देखी उन्होंने। नारद जी ने देखा कि शील निधि तो बहुत बड़े राजा हैं और इनकी बेटी, इससे किसका विवाह होगा। तो नारद जी ने सोचा ज्ञान क्यों न मैं ही शादी कर लूं। भगवान से रूप मांगा नारायण से, नारायण ने सारा रूप अपना दिया। डॉक्टर तो वही वाली दवाई देता ना जिससे आप ठीक होंगे, गोली चाहे कड़वा हो चाहे कैसी भी हो। नारायण ने वो दवाई दी और मुख बंदर का बना दिया, मुख बंदर का बनाया। नारद जी वहां बैठे, सभा में श्रीमती नाम की वो कन्या पहली पंक्ति में नारद जी बैठे हुए थे। पहली पंक्ति में उसने माला नहीं डाली। नारद जी ने सोचा क्या भरोसा, मेरे को देखा नहीं होगा। दूसरी लाइन में जो जितनी लाइनें बनी हुई थी नारद जी चलते गए। वहां दो शिवगण भी बैठे हुए थे। उन शिवगणों ने नारद जी को कहा आप अपना चेहरा देखो। नारद जी ने जब दर्पण देखा तो बंदर का मुंह था। सीधे नारायण के पास गए, बैकुंठ रास्ते में ही नारायण मिल गए। वही शील निधि की पुत्री को लेकर भगवान जा रहे थे और नारद जी को ज्यादा ही क्रोध आ गया।
कि जिसके साथ मैं विवाह करने वाला था वही ये लेके गए। ये भगवान की माया फैली हुई है अभी, शंकर भगवान की माया। हम जो भी करते हैं अपने भरोसे अपने हिसाब से नहीं करते हैं। हमसे जो भी हो रहा है, होगा, होने वाला है, और जो होएगा वो सब भगवान की कृपा से हो रहा होगा। हमारी कोई हिम्मत नहीं, कोई मजाल नहीं है कि हम कुछ अपने हिसाब से कर सकें। नारद ने नारायण को बहुत अनाप शनाप कहा और श्राप दे दिया कि तुमने मुझे छोटी सी बात के लिए इतना परेशान किया, इसलिए जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको मर्त्य लोक में जाना पड़ेगा, और जिस स्त्री के लिए तुमने मुझे परेशान किया उस स्त्री के तुमको भटकना पड़ेगा, और तुमने मुझे बंदर का मुंह बनाया, बंदर ही तुम्हारी मदद करेगा। बोल हनुमान जी महाराज की और राजा रामचंद्र जी महाराज की। बंदर तुम्हारी मदद करेगा। भगवान ने सब स्वीकार किया। वो दो शिवगण आए, नारद जी को उन्होंने श्राप दिया था और नारद जी ने उनको भी श्राप दिया था। उससे पूर्व जब उन्होंने बताया कि तुम्हारा मुंह बंदर का है, तो नारद जी ने कहा कि तुम बता नहीं सकते थे, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब वो भी आए वहां पर, नारद जी से प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जब ये सब हो गया तो नारद जी के आंखों से माया का पर्दा हटा, और जब पर्दा हटा तो नारद जी ने कहा कि हारे क्या हो गया। नारायण से माफी मांगी, भगवान शंकर ने वो माया छोड़ी, और माया का जब पर्दा हटा तो नारद जी ने नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु ये मेरे से क्या हो गया। वो शिवगण भी आए। भगवान ने कहा ये सब प्रभु की कृपा है, मालिक की कृपा है, हो सकता है उन्हीं की कृपा से आपको मर्त्य लोक में जाना है, इसलिए नारद जी अब तो हम जाएंगे, कभी ना कभी जाएंगे। तो वो शिवगण भी आए। शिवगणों ने प्रार्थना की कि हमको भी आपने श्राप दिया राक्षस होने का। तो नारद जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे, बहुत बड़े विद्वान हो जाओगे, और भगवान शिव की जिनके तुम गण हो उनकी प्रार्थना करोगे, तुम अनन्य भक्त होगे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़ा तुम्हारा वो होगा। तुम राक्षस होने के बाद भी तुम भक्त होंगे शिव के, और नारायण साक्षात तुमको तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। पंचाक्षर मंत्र के बारे में आपने कल सुना था। पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। तो पंचाक्षर मंत्र के लिए नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभो भवगौतमाय मुनि नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सिंह ऊपर कमल आसन ताहि ऊपर धरवती। सिंह ऊपर
आहे ऊपर भगवती हसत खल खल दात जल जल हसत खल खल दात जल जल हसत खल खल दात जल जल सुंदर रूप सुंदर भगवती हसत दात जल जल रूप सुंदर भगवती सिंह पर एक कमल आसन ताहि ऊपर भगवती सिंह ऊपर कमल आसन आहे ऊपर भगवती परसो गहे गहे पास गहे गहे असुर दल संहारे सिंह ऊपर कमल आसन ताहि ऊपर आहे ऊपर भगवती पर एक कमल आसन ताहि ऊपर भगवती सिंह ऊपर कमल आसन ताहि ऊपर भगवती उदित दिन कर लाल छबे जरो सुंदर भगवती नीला लव लव नेत्र लव लव श्रवण कुंडल शोभते सिंह ऊपर कमल आसन ताहि ऊपर भगवती बोलिए जगदम्बा मैया नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्ष द्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभो भवगौतमाय मुनीन्द्र देवा चितशेखराय चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय वायु और आकाश से बना हुआ है। पांच जो भौतिक तत्व हैं और उनके रस रूप गंध स्पर्श और तेज उनके जो लक्षण हैं इनसे और इनसे मिलकर के पांच जो इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ये 24 तत्व बनते हैं पंचाक्षर मंत्र से। पांच इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, 10
और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 15 उनके रस रूप गंध स्पर्श और तेज और मन बुद्धि अहंकार और अनंत, ये 24 तत्व हैं। ये सब पंचाक्षर मंत्र से बोलिए शंकर भगवान की। महाप्रलय का जब आया, जब प्रलय हो गया संसार का, सब कुछ भी नहीं बचता है। जब पृथ्वी जल में समा जाती है, जल को तेज खा जाता है, तेज को वायु खा जाती है, और वायु को आकाश में मिल जाना पड़ता है, और आकाश अनंत में समाहित हो जाता है, तो पृथ्वी में कुछ भी नहीं बचता है। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसे तमोमयं सर्व नरक नक्षत्र ग्रह तारकम। जब महाप्रलय हो जाता है, अब देखना ये सृष्टि खंड पे है हम आज। सृष्टि, नई सृष्टि कैसे होती है? अचंद्र मनोहरात्र मनज्ञ नीलभूजलम अप्रदानम विच्छून्यम मन्यतेजो विवर्जितम। सब शून्य हो जाता है, जल ही जल में मिल जाता है। अदृष्टातिरहितम शब्द स्पर्श समुच्छितम अव्यक्त गंधरूपम च रसत्यादिमुखम। सब जब पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये सब बराबर हो जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचता है, सब शून्य हो जाता है। सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, इंद्र भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, और केवल एक ईश्वर है। एक ईश्वर है। अमनो गोचरम वाचा विषयम न कदाचन अनाम रूप वर्णम न च स्थूलम न यस्कृतम। कोई नाम नहीं है पृथ्वी में, केवल एक ही चीज है, उसका नाम है ईश्वर। अब वो कौन ईश्वर है? अमूर्तेन स्वमूर्तेन तेना कल्पित स्वलीलया। जो अमूर्ति है, जो मूर्ति भी नहीं है, वो मूर्ति के रूप में आए। कियता चैव कालेना द्वितीय इच्छा भवत किला। अब ईश्वर ने इच्छा की कि मैं ये सृष्टि करूं। देखो नई सृष्टि कैसे होती है। सर्वगा सर्वरूपा च सर्वकारिणी सर्वैक वंद्या सर्वाद्या सर्वदा सर्व संस्कृति। भगवान ने सोचा, ईश्वर ने, देखो उसका नाम केवल ईश्वर है, एक ईश्वर। और ईश्वर ने सोचा परिकल्पित ताम मूर्तिम ऐश्वरीं शुद्ध रूपिणी। परिकल्पना की है कि मैं अपना कार्यभार मैं कैसे बढ़ाऊं, अपना काम कैसे बढ़ाऊं। अद्वितीयम अनंत्यम सर्वाभासं चिदात्मकम अंतर्दधे पराख्यम यत् ब्रह्म सर्वगमव्ययम्। अमूर्ते यत् पराख्यम वे तस्य मूर्ति सदा शिव। देखो इधर उधर ध्यान मत देना, कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो ध्यान रखना। एक बात और सुना देता हूँ, जब कथा शुरू हो जाती है तब कथा व्यास के अलावा और पुराण के अलावा किसी को जो प्रणाम करता है, जो राम राम करता है, उसको दोष लगता है। अब मैं पहले बता दिया आपको। और जो किसी से वार्ता करता है, यहाँ तक कि ये बात है कि जब कथा शुरू हो जाती है तो मंच में भी नहीं आना चाहिए, कथा का रस भंग हो जाता है। क्योंकि जो कथा सुन रहे हैं वो आपको देखेंगे, आप घूम रहे हैं। कथा में तो ऐसे होता है, जब स्कूल लग गया, देखो ये स्कूल है, छोटा सा स्कूल है माना, और स्कूल का एक समय होता है कि आप प्रार्थना से पहले आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे बाहर खड़े कर देते हैं, यहाँ नहीं करेंगे हम खड़ा। अब आप पहली घंटी में आते हैं, दूसरी घंटी में आते हैं, कुछ हाफ टाइम के बाद आते हैं, और कुछ तो छुट्टी से पहले आ जाते हैं। छुट्टी मतलब आरती से पहले। तो ये नियम है, भटकने दो, अपने हिसाब से ढूंढेंगे।
प्रणाम करेंगे, निकल लेंगे, बात नहीं करनी किसी से। अच्छा एक दूसरी बात, आप हमें देख रहे हैं, हम सब, मैं सब आपको देख रहा हूँ। पकड़ में आ जाएगा कौन बात कर रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है, किसने डिस्टर्ब किया। अब देखो यहाँ नाम आ गया, शक्ति तदैव कालेन अमूर्ते यत् पराख्यम वे तस्य मूर्ति सदाशिव। मैंने आपको बोला था, देखो चार स्थाप में है, एक में ब्रह्मा है, एक में विष्णु है, एक में रुद्र है और एक में ईश्वर है। ये चार पाए हैं और इसके ऊपर है सदाशिव। चार पाए माने एक मेज है, एक मेज का एक पहिया ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक रुद्र का और एक ईश्वर का, और उसके ऊपर सदाशिव, और सदाशिव के ऊपर कामेश्वर और कामेश्वरी, जिनको जिन्होंने अर्धनारीश्वर, आपने देखा होगा भगवान शंकर का चित्र अर्धनारीश्वर, उनका नाम है कामेश्वर और कामेश्वरी। कामेश्वर हमेशा 12 साल के होते हैं और कामेश्वरी हमेशा 9 साल की होती है। बोल कामेश्वरी मैया की। शक्ति का बात कर रहे हैं, अर्वाचीनाम पराचीनाम ईश्वरम तम जगुर्बुध। न वो नया है अर्वाचीन और न पुराना है, वो सदाशिव है। सदा माने हमेशा के लिए वो शिव है। अच्छा एक दूसरी बात बता दूं, शिव के अलावा, शिव के आगे से इकार हटा दो जरा, इकार मतलब ई हटा दो तो सब हो जाता है। बोलिए जगदम्बा महारानी की। तो उसे कहते हैं सांब सदा शिव। शक्ति तदैव कालेन स्वयं विहारता स्वविग्रहा स्वयं सृष्टा स्वशरीरा न पायिनी। शक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं कि शिव के साथ शक्ति है, वो अपने शरीर से प्रधान प्रकृतिं तां च मायां गुणवतीं परां बुद्धितत्वं जननी मां कीर्ति विवर्जिता। अंबिका जो मूल कारण है जिससे सृष्टि होती है, सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण मित्युतः। ये जो तीनों देवताओं की जो जननी है, इसके बारे में आ रहा है, अस्या अष्टौ भुजाश्चासा विचित्र वदना शुभाः एका चंद्र सहस्रस्य वदने भाष्ट नित्यशः। इसकी 8 हाथ हैं इसके। वैसे तो दुर्गा की 18 भुजाएं हैं, इसके 8 हाथ बता रहे हैं। और चंद्रा सहस्त्र, इसके ऐसे जैसे हजारों चंद्रमा, चंद्रमा से सुंदर कोई नहीं है। हजारों चंद्रमा की कांति से फैली हुई है जगदम्बा। नाना भरण संयुक्ता नाना गति समन्विता नाना युधधरा देवी पुष्प फुल पंकजलोचना। और इनके पास जो है अनेकों अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, ये भरी पड़ी है। अब आप जो है सीधे बैठे, शक्ति का नाम आया तो शक्ति के लिए सीधे बैठिए, घुटने सीधे कर दीजिए। सभी लोग जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, कथास्थल में कोई भी बैठे हो, सीधे बैठिए। सांस रोकिए, सांस रोकिए, माँ का नाम आया है, सांस रोकिए। धीरे धीरे बाहर सांस छोड़िए, फिर सांस रोकिए, फिर धीरे धीरे बाहर सांस छोड़िए। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रखिए, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रखिए। मुख बंद, जो इधर उधर देख रहे हैं वो इधर देखिए। नेत्र बंद होना चाहिए, थोड़ी मिली हुई नेत्र अर्धोन्मिलित, आधा नेत्र खुले होने चाहिए। अर्धोन्मिलित कहते हैं, इसे कहते हैं सांभवी मुद्रा। देखो मैं आपको थोड़ा सा योग की तरफ ले जा रहा हूँ। सांभवी मुद्रा, दंत पंक्ति खुली हुई, दांत मिले हुए नहीं होने चाहिए, जीभ ऊपर तालू से मिली हुई, खेचरी मुद्रा कहते हैं इसको, खेचरी मुद्रा। मूलाधार में गणेश जी का ध्यान करो। ओम श्री गणेशाय नमः। नाभि प्रदेश में आइए, मूलाधार के मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र है, ये सहस्त्र चक्र पर आरूढ़ ब्रह्मा रहते हैं यहाँ पर। ओम ब्रह्मणे नमः। चतुरानन ब्रह्मा का ध्यान,
और उसके बाद आ जाइए हृदय में, हृदय में आ जाइए, हृदय में हाथ लगाइए, त्रिशूल पाणी भगवान शिव, त्रिशूल पाणी का ध्यान करिए। और यहां पर जो है त्रिशूल पाणी है, ओम नमः शंभवाय। और स्वादिष्ठान चक्र के थोड़ा ऊपर आ जाइए, उसमें उस पर आरूढ़ है भगवान वासुदेव। ओम नमो नारायणाय। कंठ देश में आ जाइए, विशुद्धात्मा चक्र है ये, जीवात्मा का ध्यान करिए। आप अपना ध्यान करिए, जीवात्मा। ओम शिवोहम, अपने को बोलिए कि मैं ही शिव हूं। आज्ञा चक्र में दोनों भवों के बीच में, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र, परमात्मा का स्थान है। ओम श्री परमात्मने नमः। सिर के ऊपर सहस्रार्च चक्र, यहाँ गुरु जी का ध्यान करिए। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज्ञा चक्र में चेतना को ले जाइए, आज्ञा चक्र में चेतना को ले जाइए अंदर। अब अंदर जो सिंह का दर्शन करिए, भगवती का ध्यान कर रहे हैं हम, सिंह का दर्शन करिए, सिंह। और सिंह कैसा है? विकराल जबड़ा, मां का सिंह, विकराल जबड़ा, लपलपाती जिह्वा और लंबी पूंछ, उस पर बैठी मां का दर्शन करिए। और मां के चरण देखो, पहले सबसे नीचे जाइए, अर्धोन्मिलित, आधे नेत्र खुले होने चाहिए, आधे वो से कहते हैं, उसे ऐसे चरण कमल के दर्शन करिए। वहां महावर लगा हुआ है, एडी से नक प्रदेश तक नगर महावर लगा हुआ है, लाल कलर का। ऊपर आइए, थोड़ा ऊपर आ जाइए, नूपुर पायल, और वो झंकार करती है, झनझनाती है। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, साड़ी का गोटा दिख रहा है, लाल गहरे रंग की साड़ी, सोने का गोटा चढ़ा हुआ है, पिंडली। ऊपर आइए, घुटने, जानो, जंगा प्रदेश तक आइए, नितंब प्रदेश में आइए, कटी प्रदेश में आइए। सुंदर करधनी कमर में बंधी हुई है, गहरी नाभि मां की, और उन्नत वक्षस्थल, स्कंद, भुजा, मां के भुजाओं में बाजूबंद, कोहनी में मां के हाथ में मणिबंद, कलाई में सुंदर रत्न जड़ित कंकड़, मुद्री, हाथों में करतल में मेहंदी की कलाकृति, हाथों में आयुध, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमुदी गदा, कमल पुष्प, त्रिशूल, खड्ग और ढाल, धनुष बाण पूरी तरकश, खप्पर, परिघ, परशु। मां के हाथों में अंकुश, पाश, अक्षमाला, कमंडलू, भरत मुद्रा, अभय मुद्रा, कंठ में कभी न कुमलाने वाली कमल पुष्प की माला, रत्न की मालाएं, सुवर्ण आदि भूषण और शंख के समान सुंदर ग्रीवा, गला, मां का कंठ देश, सुंदर चिबुक, बिंबा फल जैसे अधरोष्ठ, नीचे वाले ओठ, सुंदर दंत पंक्ति, दीर्घ नासिका, उस पर नग लगा हुआ है, सुंदर कपोल, श्रवण रंध्र में मकराकृत कुंडल, कमान के समान भौहें, सुंदर नेत्र, भाल प्रदेश में रक्त चंदन का अर्धचंद्राकार तिलक, उसके मध्य में सिंदूर की बिंदी, और मस्तक पर रत्न जड़ित किरीट, किरीट के नीचे छिटकती हुई काली घनी केस लताएं, पतली सी अलकावली, कपोल पर उभरी हुई सुंदर सी मां की मुस्कान। आप और मां, बस केवल आप और मां, विश्राम। बोलिए जगदम्बा मैया की जयकारा नहीं बोला, बोल शेरा वाली मैया की। सिंह पर एक कमल आसना, ताहे ऊपर भगवती। सिंह पर एक कमल आसना, ताहे ऊपर भगवती।
कीर्तन करते जाइए। कमल आश्रय ताहि ऊपर भगवती। सिंह पर एक कमल आसन ताहि ऊपर भगवती। सिंह ऊपर कमल आश्रय ताहि ऊपर भगवती। सिंह ऊपर कमल आश्रय ताहि ऊपर भगवती। हंसत खल खल दांत झल झल, हंसत खल खल दांत झल झल, हंसत खल खल दांत झल झल। सुंदर रूप सुंदर भगवती। दांत झल झल रूप सुंदर भगवती। सिंह पर एक कमल आसन ताहि ऊपर भगवती। सिंह ऊपर कमल आश्रय ताहि ऊपर भगवती। गहे गहे चक्र गहे गहे शंख गहे गहे चक्र गहे गहे खड्ग गहे गहे तारिणी। शंख गहे गहे चक्र गहे गहे खड्ग गहे गहे परशु गहे गहे पास गहे गहे असुर दल संघारे। सिंह ऊपर कमल आसन ताहि ऊपर भगवती। सिंह ऊपर कमल आसन ताहि ऊपर भगवती। सहस्रस्य वदने भाश्च नित्यशः। नानाभरण संयुक्ताः नानागति समान्विताः। नानायुधधरा देवी फुल्लपङ्कजलोचना। अनेक प्रकार के आयुध और परः पुमानीश्वरः सः शिवः शम्भुनिरीश्वरः। शीर्षे मंदाकिनी धारी भालचंद्र त्रिलोचना। और उनके बगल में शंकर भगवान, वो अलगनंदा को गंगा को सिर पर धारा हुआ। पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा 10 बाहु त्रिशूलकः। पांच सिर हैं, ध्यान रखना। 5 सिर है भगवान के, 15 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं। युग पच तथा सत्या साकं काल स्वरूपया शिवलोका विदं क्षेत्रम निर्मितम तेन ब्रह्मणा। उन दोनों ने सोचा कि हमको एक शिव क्षेत्र बनाना चाहिए। भगवती और शिव सोच रहे हैं कि हमको एक ऐसी नगरी बनानी है मुने प्रलय काले भी, जो प्रलय काल में ही न डूबे। तक्षेत्रम कदाचन विमुक्तम हि शिवाभ्याम यद विमुक्तम तब ततो विदु। उस क्षेत्र का नाम है अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त मतलब कभी वो मुक्त न हो, और उसका नाम है काशी। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। अच्छा, आप ये वाली काशी मत समझना, वो एक विशिष्ट काशी का निर्माण कर रहे हैं जो कभी न डूबे। उस काशी का निर्माण कर रहे हैं। आप बनारस मत सोच लेना। अस्यानंद बनम नाम
पुराकारी पिनाकिना, इसका नाम होगा आनंद वन। क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वात् विमुक्ता मनंतरम, और इस क्षेत्र में हम आनंद करेंगे। अथानंद बने तस्मिन् शिवयो रममाणयो इच्छेदत्सुरत्सर से ही सृज्य कोप्य परः किला। इस आनंद वन में केवल शिव और शिवा ही रहेंगे और कोई नहीं आएगा। सैव सह सर्वकुरुतां सैव परिपातु च सैव संप्रणोत्यन्ते मदनुग्रह सदा। उन्होंने दोनों ने सोचा कि काशी का निर्माण करेंगे और काशी का निर्माण हो चुका है। उन्होंने संप्रदार्थे सा विभुस्तया सत्या परेश्वरः सत्ये व्यापारया चक्रे दशमे के सुधाशव। उन्होंने विष्णुपति व्यापकत्वे एक विष्णु नाम का वो नामकरण भी कर दिया। नामम ख्यात भविष्यति, एक बालक को अपने महल से निकाला। देखना शिव पुराण का रुद्र संहिता का सृष्टि खंड है। अब सृष्टि कैसे हुई देखो। विश्वामिति फलकात्वे नाम ख्यातम भविष्यति, उसका नामकरण भी कर दिया। बहुनन्यानि नामानि भक्त सौख्यकराणि च, अनेक नाम होंगे इसके और भक्तों का कल्याण करने के लिए होगा। तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम् इत्युक्त्वा श्वास मार्गेण ददौ च निगमं ततः। विष्णु भगवान को प्रकट किया और उनको बोला कि 12,000 वर्ष तक करो। और विष्णु के 12,000 वर्ष तक जब तपस्या की तो उनके शरीर से जल ही जल निकला। और नारम अयनम, अयन माने घर, नारम अयनम यस्य सा नारायणम। नामकरण कैसे हुआ कि पानी में जिसका घर है पानी वाला, नहीं बोलते आप पानी वाला, तो उनका नाम पड़ा नारम अयनम यस्य सा, जो पानी में रहता है, पानी में जिसका घर है उसका नाम है नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब पसीना हुआ। तदा स्वांतश्च पुरुषो विष्णुस्तस्मिश्चले स्वयं सुस्वाप परम प्रीतो बहुकालम विमोहितः। बहुत समय तक वो वहां रहे। तन्मात्र ततौ जाता पंचभूतानि वेतत तदैव तानि निन्द्रियाणि ज्ञान कर्माणि यानि च। तब जब जल में नारायण रहे तो देखो उसके बाद क्या हुआ। शंकर की इच्छा से सुप्ते नारायणो देवे, सोए हुए नारायण नाभौ पंकजमुत्तमम्, क्योंकि नारायण जब पैदा हुए तो उनकी नाल नहीं काटी। दाई और माई नाल काटती है ना, नाल नहीं काटी तो जो नाल थी उसमें काई लग गई, सेवाल लग गया तो उसमें एक डंडा प्रकट हुआ, कली निकली। और पानी में तो कमल ही निकलेगा ना, तो एक कमल निकला। और कमल पानी में थोड़ी नहीं रहता, कमल पानी से बाहर आ जाता है। सुप्ते नारायणे नाभौ पंकजम उत्तमम् आविर्बभूव सहसा बृहद् शंकरेक्षया। शंकर की इच्छा से बाहर आ गया वो। अनंत्यादिष्टका युक्तम कर्णिकार समप्रभम अनंत योजना मंतोच्छाय संयुतम कोटि सूर्य प्रकाशम सुंदरम तत्व संयुतम अत्यद्भुतम महारम्यम दर्शनीय मनोत्तमम। ये दो कमल जब बाहर आया तो कोहम वाकुत आयात, कमल बाहर आया उस पे ब्रह्मा जी का निर्माण हो गया। पंचानन ब्रह्मा, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी आए और जब ब्रह्मा जी आए तो कमल के ऊपर इधर उधर देखने लगे और कहने लगे ओ हुआ मैं कौन हूँ, कुत आयात कहां से आया, किम कार्यम तुम अदीयकम, और मैं यहाँ कैसे आया, कैसे हुआ। कस्य पुत्रो हम उत्पन्न केनेव निर्मितो धुना। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं किसका बेटा हूँ, किसने मेरा निर्माण किया। इति संशयमापन्न बुद्धिर्मां समपद्यत। ऐसे
जब शंका में थे और सोच रहे थे कहां से आया, क्या होगा, क्या है। मत करता तस्वै तत्र भविष्य दिन संशय। जब ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे हैं तो 16वां और 24वां ऊपर से शब्द निकला, पानी की बूंद गिरी, कमल से पानी की बूंद गिरी और 16वां वर्ण और 24वां वर्ण निकला। उसका नाम है 16वां वर्ण है ता और 24वां वर्ण है पा। ऊपर से तप तप, जब पानी गिरता है तो क्या होता है, तप तप तप, पानी की बूंद गिरी और 16 और 24वां वर्ण आया तो ब्रह्मा जी के ये आया। और जैसे पानी की बूंद गिरती है तो तप होता है ना, तो उन्होंने वहां से आवाज आई तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, 100 साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। फिर नाल मार्गेण भ्रमतो गतम पर सतम पुनः, फिर उस नाल से नीचे उतरे। तपस्या जब पूरी हो गई 100 वर्ष लगे और क्षण मात्र तदा तत्र तत्तिष्ठति विमोहिता। 100 साल बाद ऊपर, 100 साल तक नीचे आए और जब नीचे देखा शंख चक्र युध करो गदा पद्मधरः परः घनश्यामः सर्वांगः पीतांबरधरः परः। नीचे उन्होंने देखा और उन्होंने भगवान विष्णु के पास आए। वो वाली कथा आपने पहले सुन ली है, परसों आपने कथा सुनी कि ब्रह्मा और विष्णु का, और इसके बाद जो है आपने सारी कथाएं सुनी है। फिर हंस की उत्पत्ति हुई और फिर बाराह की उत्पत्ति हुई। हंस के रूप में ब्रह्मा जी ऊपर गए, बाराह के रूप में भगवान नीचे गए। बोल बराह भगवान की। एवं व्याहृत्य विश्वात्मा रूपम करो तदा बाराहम अप्यपाशु हंसत्वं प्राप्त मुने। श्वेत बाराह निकला, एक सफेद रंग का बाराह माने सूकर, तब इसका नाम ये श्वेत बाराह है। ये कल्प आज भी चल रहा है, ये इसी कल्प का नाम है जिसमें आप और हम बैठे हुए हैं। पंडित लोग भी संकल्प में बोलते हैं कि श्री श्वेत बाराह कल्पे। ये श्वेत बाराह कल्प की कथा है जो शिव पुराण है। और पद्म कल्प में शिव पुराण आया और सारस्वत कल्प में श्रीमद देवी भागवत 32 कल्प है। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु आदि इनका युद्ध हुआ, ये आपने पहले कथा सुनी है। और जैसे वाक युद्ध हो रहा था भगवान शिव वहां लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने इनको इनका काम बताया और जब काम बताया तो इन्होंने भगवान शिव की पूजा करने शुरू कर दी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सोने का लिंग बनाया। बोलिए शंकर भगवान की। कमलैर्बिल्वपत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शंखपुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मीकामर्चयेत् शिवः। जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है वो कमल के पुष्प से 100 कमल चढ़ाइए, लक्ष्मी की प्राप्त होगी। शंख पुष्प 100 चढ़ाइए तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। लिंगम शिवम तथा पुष्पम अखंडम तंडुलम तथा, तंडुल माने चावल। कभी ऐसा टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए शंकर भगवान को। शंकर भगवान को चढ़ा। देखो अब पूजा कैसी होती है, कुछ देर ध्यान रखना, कुछ देर ध्यान रखिए पूजा शंकर भगवान की कैसे करें। जल चढ़ा, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, सीधा आते हैं और सिर में जल डाल देते हैं। देखो कितना सरल देता है। अब आपके ऊपर कभी कोई पानी डालता तो कितनी परेशानी हो जाती है। माँ ही सवेरे सोए हुए बच्चे को पानी डालती है। सपोज करो आपके ऊपर सीधा कोई आए पानी डाल दिया और फिर दूध डाल दिया, फिर दही डाल दिया, आप क्या करेंगे उसका? कितने सरल भगवान है। चावल अखंड और माने टूटा हुआ नहीं हो। जो लिंगम शिवम तथा पुष्पम, फूल भी तोड़ तोड़ के मत डालिए। एक फूल चढ़ाइए और चोरी करके मत लाइए फूल, क्योंकि सुमन, अब बोला कल परसों बताया था कि पत्र कौन है? शरीर ही पता है। पुष्प कौन है? सुमन, अपना अच्छा मन। और फल कौन है? जो हमने अच्छा कर्म किया वो फल। और तोयम माने नेत्रों में आपके जल है। जलधारा शंकर प्रिया, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान व्यापारी नहीं है। नवा लेन देन क्रय विक्रय नहीं होता है वहां।
अब अगर आपके पास कुछ है तो कैसा चढ़ाना है, यहाँ ये विधि बताई गई। चर्चितम चंदनेनैव जलधारा ततः पुनः। भगवान शंकर को पानी पसंद है। और रक्त दंडश्च धतूरः, धतूरा भांग धतूरा वगैरह क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि इससे रेडिएशन आता है। रेडिएशन आप जानते हैं, वैज्ञानिक जानते हैं, किरणें आती है इससे। इन किरणों से जो है ना आदमी जलने लगता है, इसलिए शंकर भगवान को पानी चढ़ाते हैं। हर समय ठंडा रहे, ठंडा रहे, ठंडा रहे, गर्म न हो, क्योंकि इससे किरणें आती है, रेडिएशन आता है, वहीं से पारा आता है जिससे हम जलने लगते हैं। इसलिए इसके ऊपर भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, आग चढ़ाते हैं, मद्दार चढ़ाते हैं। क्यों? ये रेडिएशन को काटता है। ऐसे नहीं चढ़ाते, प्रत्येक चीज का प्रमाण है। रक्त दंडश्च धतूरः पूजने शुभदा स्मृतम्। जिस धतूरे की लाल डंडी होती पीछे से। अर्क पुष्पै कृता पश्चात कुब्जहारक कसै तथा। अर्क माने आग, आग का पत्ता भी और फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। मुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेत्। यदि अगर मुक्ति भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए तो तुलसी के साथ अर्क पुष्पै कृता पश्चात कुब्जहारे कसस तथा। आग का फूल चढ़ाइए, 100 पुष्प आग के चढ़ाइए। उससे आपका क्या होगा? उससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। जपा कुसुम शत्रुणाम मृत्युदा तथा। जपा कुसुम नाम के शत्रुओं की मृत्यु होती है। रोग उच्चाटन का नेहा करबीराणि वै क्रमान। करबीर का पुष्प, करबीर माने कनेर। कनेर का फूल होता है ना लाल लाल। इधर भी कनेर के पौधे लगे हैं। लाल फूल होता है, वो पीला फूल होता है, पीला फूल होता है लंबा सा, अंदर भी मंदिर में चढ़ा होगा वो कनेर। इसका नाम है करबीर, लिखा हुआ है यहाँ। बंधुकैर भूषणा बातिर जात्या ब्रह्मान संशया असती पुष्पकैर देवे विष्णु बल्लभया समी पत्र तथा मुक्ति। समी का पौधा, समी की झाड़ी होती है, समी के जो पत्ते लगा चढ़ाते हैं उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। बूढ़े लोग जो जर्जर हो गए हैं, जो असहाय हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, वो समी के पत्ते चढ़ाएं, 100 पत्ते चढ़ाएं, उससे मुक्ति होगी। और इस प्रकार से मल्लिका कुसुमैर रक्तै स्त्रियं शुभतरां शिवा। मल्लिका का पुष्प अखंड सौभाग्य मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को चढ़ाना चाहिए मल्लिका को पुष्प। यूथिका कुसुमय सस्तैर गृहं नैव विमुच्यते कर्णिकारैः तथा वंशस् त्रिपर्जाते नाम। निर्गुंडी नाम का पुष्प है। बिल्लो पत्र तथा लक्ष्मी सर्व कामानमाप्नुयात्। जो 1 लाख बिल्लो पत्र चढ़ाता है भगवान शंकर को, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। बोल शंकर भगवान की। श्रृंगार पुष्पहारैस्तु ऋतु जातानि पुष्पाणि मुक्तिदानि न संशय। ऋतु में जो फूल होते हैं सारी चंपा और केतकी को छोड़ करके जितने फूल हैं सब भगवान को चढ़ते हैं। 2 फूल शंकर भगवान को नहीं चढ़ते। कौन कौन? चंपा और केतकी। अन्य ऋतुओं में जितने भी पुष्प होते हैं सारे मुक्ति और मुक्ति देते हैं। राजिका कुसुमा नेहा। राजिका माने राई, सरसों। राई का फूल चढ़ाने से शत्रुणां मृत्युदानि च। आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। एषां लक्ष्य शिवे दद्यात् विपुलम फलम। अच्छा, लेकिन अगर आप किसी टोटके को लेकर शंकर भगवान पे जाएंगे ना तो आप प्रायश्चित भी करना पड़ता है। देखो, राई का 100 फूल अगर आप चढ़ाएंगे, राई सरसों, एक ही सरसों पे कम से कम 20-30 फूल होते नहीं होते? 30 फूल होते हैं तो बहुत ज्यादा भी नहीं तोड़ने। राई में बहुत फूल होते हैं। 100 फूल राई के आप चढ़ाएंगे तो आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित में 1 गाय और 1 बैल का दान करना पड़ेगा। बताओ, टोटका है ये तो करना नहीं। चढ़ाइए राई का पुष्प, लेकिन निस्वार्थ चढ़ाइए। विद्यते कुसुमं तन्ना यच्चैव शिववल्लभं चंपकम केतम विद्वा त्वनत् सर्वं समर्पयेत्। चंपा और केतकी को छोड़ करके यहाँ लिखा हुआ है कि अन्य सारे फूल शंकर भगवान को चढ़ते हैं। तंडुलारूपेण नृणां लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते। अखंड चावल अगर आप चढ़ाते हैं, टुकड़ा नहीं, टूटा हुआ चावल नहीं। एक आनंदमयी माता थी, आपने आनंदमयी माता का नाम सुना होगा। कई आनंदमयी माता है, लेकिन वो
ब्रह्मलीन हो चुकी है, वो है नहीं। वो क्या करते हैं, हरिद्वार में हम छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे, मैं 12 मध्यमा का विद्यार्थी था, उनके यज्ञ में चले गए तो उनके यज्ञ में ये नियम था कि पूरा जो कट्टा चावल रहा था तो एक एक दाना वो माँ आनंदमयी माँ अपने आप छांटती थी और उसकी खीर बनाती थी। एक एक दाना चावल का कट्टे से भरा हुआ बासमती आती थी, एक एक दाना चावल उन्हें पता है, उसकी खीर बनाती थी और भगवान को भोग लगाती। तब हम छोटे बच्चे थे, इतनी जानकारी भी नहीं थी। कुंभ की बात है, ये 86 में जो कुंभ था, 86 में, उस समय पुल भी टूटा था हरिद्वार में। आनंदमयी माँ के यज्ञ में थे हम लोग। पूजा रुद्र प्रधानेन कृत्वा वस्त्रम सुसुंदरम, भगवान को वस्त्र भी चढ़ाने चाहिए। शिवो पर नशेष तत्र तंडुला पूर्णोत्तम, शिव के ऊपर जो चावल आप चढ़ाते हैं उत्तम होना चाहिए। और इस प्रकार से जो है प्रियंगु ना देव वृता गौश प्रदातव्या बलिर्बंधे तथा तथा मरीच संभवा पूजा शत्रुर्नाश करी स्मृता। मरीच माने काली मिर्च भी चढ़ा सकते हैं, काली मिर्च चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। लेकिन उस पे फिर काली मिर्च सरसों से चढ़ाने से तो एक का एक बैल दान करना पड़ता है, लेकिन काली मिर्च चढ़ाने से, जो काली मिर्च आप टोटके के लिए चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाओ प्रेम से तो ठीक है, लेकिन जो टोटका करके चढ़ाते हैं उसमें 2 गाय सबत्सा गाय दान करना पड़ता है। वृथा गौश्च प्रदातव्या लिखा हुआ है, गौश्च प्रदातव्या बलिर्दत्तैः तथैव च मरीच संभवा पूजा शत्रुर्नाश करी तथा। शत्रुओं का नाश करने वाला अगर कोई उपाय करे तो गोदान करना पड़ता है। इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं, हे पुत्र नारद, ऐसे सृष्टि हुई और उसके बाद मैं और विष्णु हमने भगवान का विशिष्ट पूजन किया और तब भगवान का विराट रूप हुआ। विराट रूप में भगवान का पाद मूल, जंघा, दोनों जानू, उरु, जगन, नाभि, वक्षस्थल, मुख, ललाट, सिरोभाग, ये है ऊपर के भूर भुवा स्व जन तप मा और सत्य। नीचे के पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, पितल, महितल, नभस्थल, वहां स्वर्गलोक भी है, नीचे भी स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तल और नीचे मुख्य 7 लोक है, तल, अतल, पितल, तलातल, सातल, महातल और पाताल। और ऊपर है भूर्भुव जन महातप और सत्यलोक। यहाँ सत्यलोक से इसलिए जो है जब आदमी मरता है तो उसके कपाल क्रिया करते हैं। कपाल क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि प्राण जो है, प्राण निकलते हैं अधोद्वार से, मल मूत्र के द्वारों से भी प्राण जाते हैं, लेकिन कभी किसी का प्राण अटका हुआ तो इसे कहते हैं सत्यलोक, इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसलिए इसको भेदन करते हैं, यदि सन्यासी आदियों का नहीं करते। इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ब्राह्मण मुख है हमारा, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उरु है और पैर जो है शूद्र हैं। शरीर के जो अवयव बनाए भगवान ने, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, द्वीप, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, अवयव, और इस प्रकार से ब्रह्मांड का भेदन हुआ। मेरुदंड, पृष्ठभाग में सुषुम्ना नाड़ी, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्र, और ये 5 भूत भी बनाए गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। 24 तत्व बनाए। नारायण के 24 अवतार भी, नारायण को भगवान शिव ने कहा कि आपके 24 अवतार होंगे, क्योंकि आपने अनेक अवतार, अनेक उसमें जो 24 अवतार हैं, पहला अवतार है सोनकादि अवतार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी की मानस संतान है, इनको मन से उत्पन्न किया है। फिर बराह अवतार, बोलिए बराह भगवान की। इसी समय की बात है, ये श्री श्वेत कल्प में हुआ। इस समय श्वेत कल्प चल रहा है, श्वेत कल्प, श्री श्वेत बराह कल्प चल रहा है। तो ये 12 भगवान, सनकादि ऋषियों ने मना कर दिया था कि हमें सृष्टि नहीं करनी है, इसलिए उनको छोड़ दिया। इसलिए इस कल्प का नाम बाराह कल्प।
उसमें उसके बाद नारद अवतार हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे कि हे नारद, उसके बाद तुम्हारा अवतार हुआ, फिर नर नारायण का अवतार हुआ, फिर कपिल जी का अवतार हुआ, फिर दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ, फिर यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, फिर ऋषभदेव जी का अवतार हुआ, फिर पृथु हुए, फिर 10वें मत्स्य हुए, फिर कूर्म रूप हुए, फिर धन्वंतरी हुए, फिर मोहिनी अवतार हुआ, फिर नृसिंह अवतार हुआ, वो नृसिंह भगवान की, फिर वामन अवतार हुआ, फिर परशुराम अवतार, फिर वेद व्यास, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण, श्री हरि, हंसावतार, बुद्ध और कल्कि, 24 अवतार। अब कल्कि भगवान अब भी आए, फिर प्रचेता। अब देखो कल भी आई थी, बात आई थी कल कि अब ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कहा हुआ है, तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं भगवान शिव के आदेश से। भगवान शिव और शिवा जो है वहां बैठे हुए हैं, आनंद वन में काशी क्षेत्र में आराम कर रहे हैं। मन से मरीचि, अत्रि नेत्र से, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, वशिष्ठ प्राण से, दक्ष अंगूठे से और गोद से। हे नारद, तुम मेरी गोद से पैदा हो रखे हो। धर्म दक्षिण स्तन से और बाएं स्तन से, अधर्म पीठ से, काम हृदय से और भ्रिकुटी से क्रोध, अधरोष्ठ से लोभ, वाणी से, वाणी मुख से, कर्दम छाया से, मन और देह, संपूर्ण सृष्टि हो गई। अब फिर 60 कन्या हुई दक्ष की, महाराजा दक्ष की 60 कन्याएं हुई, 10 धर्म को दी, 13 कश्यप को दी, 10 और 13 23, 27 चंद्रमा को दी, 23 और 27, 13 और 27 40, 2 भूत, 2 अंगिरा, 2 कश्यप और 4 तार्क्ष्य को दी।